यूं ही नहीं, सपा का दलित प्रेम, इसके पीछे छिपा है अखिलेश का नया फॉर्मूला। क्या बढ़ेगा एमआई का दायरा? साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना सियासी जनाधार बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी परंपरागत मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण में दलितों डी को जोड़ने की मुहिम चला रही है। सपा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व चौधरी चरण सिंह के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी पहले ही शामिल कर चुकी है। अब इसी कड़ी में उसने बसपा के संस्थापक काशीराम को भी जोड़ा है। सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली के ऊंचाहार में काशीराम प्रतिमा के अनावरण के मौके पर समाज को जोड़ने की बात कहकर अपने राजनीतिक इरादे साफ कर दिए। अखिलेश ने एमवाई को साथ ही डी वोट बैंक को जोड़कर नए एमवाईडी समीकरण के साथ 2024 के रण में उतरने का निर्णय लिया। हालांकि इस समीकरण को साधने के प्रयास तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन करके ही कर दिए गए थे। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव में सफल नहीं रहा और बाद में टूट गया था। पिछले कई चुनाव के नतीजे इस बात का संकेत देते हैं कि प्रदेश में बसपा लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में सपा की नजर बसपा से छिटकने वाले दलित मतदाताओं पर है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश ने एमवाईडी समीकरण साधने की कोशिश की। इसके लिए संगठन में भी दलित नेताओं पर फोकस बढ़ाया। सपा ने लोहिया वाहिनी की तर्ज पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी बनाई। यह वाहिनी पूरे प्रदेश में दलितों को जोड़ने का काम कर रही है। इस वाहिनी के लिए सपा ने अपने संविधान में भी संशोधन कर दिया है। अखिलेश आए दिन सार्वजनिक मंच से भी लोहियावादी व अम्बेडकर वादियों को एक साथ काम करने के लिए कहते रहते हैं। सपा का एमवाईडी प्रयोग वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल भी रहा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को 21.82% मत के साथ 47 सीटें मिली, जबकि 2022 के चुनाव में 32.5% मतों के साथ 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा ने बसपा के लिए कई प्रमुख नेताओं को अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल कराया था, साथ ही उन्हें संगठन में पद देकर सम्मान भी दिया। 9 बार के दलित विधायक अवधेश प्रसाद को विधानसभा में अखिलेश अपनी बगल की सीट देकर मंशा साफ कर चुके हैं कि वह लंबी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश सार्वजनिक कार्यक्रमों में अवधेश प्रसाद को साथ रख रहे हैं।